जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा कर रही हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर मेरी माँ काली का आशीर्वाद और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद, वीर बजरंगबली, माँ की अगवानी, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और साथ ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद, ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, खूब तरक्की करें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माँ काली सभी की झोलियाँ भरे, सभी को तरक्की दे और सभी को निरोगी काया दे, सभी के अन्न धन्य के भंडार भरे। ऐसी प्रार्थना है माँ काली के चरणों में आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी प्रकार नई नई जानकारी आपके लिए लाती रहती हूँ। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पूजा के अनुभव होने बंद क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं, बहुत सारे साधकों के प्रश्न आते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं पहले की तरह। हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हमें अनुभव नहीं होते तो हमारा मन उस चीज़ में नहीं लगता। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई संकेत हमें सामने से नहीं मिल रहा, तो हमारा मन भी हटने लगता है। तो अनुभव हमको क्यों नहीं होते? ऐसी कौन सी गलती हमसे हो जाती है जिसके कारण हमारे अनुभव बंद हो जाते हैं? और अनुभव अगर बंद हो गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वापस से अनुभव कैसे होंगे? ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। देखिए क्या होता है, हर साधक का, हर भक्त के इष्ट जो हैं अलग अलग होते हैं। कोई माँ काली को पूजता है, कोई माँ दुर्गा को पूजता है, कोई शिव जी को पूजता है, कोई हनुमान जी महाराज को पूजता है। लेकिन अनुभव जब बंद हो जाते हैं तो ये चीज़ सभी देवी देवताओं के साथ लागू होती है। हम बात करेंगे माँ काली की, जो कि माँ काली कलयुग की जागृत देवी है। आप उनकी कोई भी साधना उठाएंगे, आप उनका कोई भी मंत्र जाप करेंगे या फिर आप उनके नाम की ज्योत भी घर में लगाएंगे तो आपको तुरंत परिणाम देखने को मिलेगा। जिस भी उद्देश्य से आप पूजा पाठ कर रहे हैं या आप बिना किसी मनोकामना के पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको तुरंत कृपा मिलेगी, क्योंकि वो जागृत देवी है कलयुग में। और जागृत का मतलब कि सिर्फ उनकी तस्वीर घर में नहीं रखी हुई है, सिर्फ उनकी मूर्ति घर में नहीं रखी हुई है। जैसे हम सब परिवार में रहते हैं, इसी तरह वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमारे घर में साक्षात रूप से निवास कर रही हैं। ये होता है जागृत देवी देवता होने का अर्थ। तो मान लीजिए आपने किसी भी देवी देवता की साधना उठाई और उस साधना के प्रभाव से अगर आपको अनुभव होते हैं, जैसे कि स्वप्न में माँ काली का दर्शन देना, आपको कई बार ऐसा दिखता है कि माँ काली आपसे बातें कर रही हैं, माँ की जो मूर्ति सपने में आपको दिखाई देती है वो आपसे बातें कर रही है, आपकी ज्योत में भी फूल बन रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो माँ की प्रतिमा से फूल आपके ऊपर गिर जाए, और बहुत ही सुखद, बहुत ही प्यारे अनुभव आपको होते हैं जो आपको आपके इष्ट की कृपा से मिलते हैं, जो आपको आपकी भक्ति के तप के प्रभाव से मिलते हैं। अब बहुत से लोग तो हमारी जैसी बुद्धि के नहीं होते ना। आपको जो अनुभव हुए, जो प्यारे अनुभव आपको आपकी माँ ने दिए, आपको आपके इष्ट देवी देवता ने दिए, शिव जी ने दिए, हनुमान जी ने दिए, जो भी अनुभव आपको दिए वो आपको कृपा रूप में, प्रसाद रूप में मिले थे। अब आप यदि उन अनुभवों को किसी को बताते हैं, आपने बहुत
सारे लोगों से ये सुना होगा कि हमें हमारे अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बताने चाहिए? क्योंकि अनुभव बंद हो जाते हैं। तो अनुभव बंद क्यों हो जाते हैं? अनुभव हम किसी को बताते हैं तो हमारे अनुभव क्यों बंद हो जाते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इस चीज़ को समझिए। आपने भक्ति करी, आपने तप किया, आपसे प्रसन्न होकर आपके इष्ट ने आपको दर्शन दिए, आपको अनुभव दिए, आपको उनकी कृपा का अनुभव कराया। अब यही अनुभव, मान लीजिए आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं और मैं पूजा पाठ करने वाली नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। ऐसे में अगर आप उन अनुभवों को मुझे बताएंगी तो हो सकता है मैं उसमें से 100 में से आपकी 50% बातों पर विश्वास कर लूँगी कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन उस 50% को मैंने बाकी का बोल दिया कि नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके अनुभवों का मजाक बन गया और ये आपके अनुभवों का मजाक नहीं बना, ये आपके इष्ट का मजाक बन गया, जिसके कारण हमारे इष्ट देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें अनुभव देना बंद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो आपके अनुभव हैं, वो आपको कृपा रूप में मिले हैं, आपको कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। तो सबसे मुख्य वजह होती है कि आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, अगर आप नियम पालन नहीं करते हैं, नियम पालन जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं लेकिन वो मांस मच्छी खाते हैं, सब चीज़ खाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मांस मच्छी खाते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन नियम क्या पालते हैं? शनिवार नहीं खाएंगे, मंगलवार नहीं खाएंगे, गुरुवार नहीं खाएंगे, बाकी के दिनों में खाएंगे। तो क्या बाकी के दिनों में हनुमान जी आंखें बंद करके बैठे होते हैं? क्या वो आपको नहीं देखते? यही सेम चीज़ बाकी देवी देवताओं के साथ होती है। ठीक है, आप नियम पालन नहीं करते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। जो विशेष दिन होते हैं देवी देवताओं के, अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो भी देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपको अनुभव देना बंद कर देते हैं। नियम पालन और ब्रह्मचर्य, और तीसरा, अगर आप अपने अनुभव किसी को बताते हैं, ये 3 मुख्य वजह होती है कि आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। अब ये वजह तो आपको सब बताते हैं, अब अनुभव बंद हो गए हैं तो अब आपको आगे क्या करना है? देखिए, हम माँ काली की बात करेंगे। अगर माँ काली की आप सेवा लेते हैं और आपको माँ काली की साधना से जुड़े अनुभव नहीं हो रहे, तो आपको शनिवार के दिन माँ को 16 श्रृंगार भेंट करना है। चने का भोग, हलवे का और पूड़ी का भोग आपको अपने घर से बनाकर, आप जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ आपको भोग में देना है, या आपके घर में ही माँ की प्रतिमा है, तस्वीर, आपको वहाँ देना है। चाहे तो आप दोनों जगह दे सकते हैं। साथ में आपको चुनरी और नारियल ज़रूर लेना है, दक्षिणा आपको ज़रूर लेनी है। और सरसों के तेल की जोत माँ के सामने जलाकर माँ के सामने 11 बार नाक रगड़ कर क्षमा याचना करनी है और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ, मुझसे गलती हुई है, उनको क्षमा करिए। माँ, हम नादान हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं जानते, माँ हम पर कृपा करिए। इस प्रकार से क्षमा याचना आपको माँ से करनी है 11 बार नाक रगड़ कर। चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, आप जो भी हो, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैं सिर्फ पुरुषों के लिए बता रही हूँ। अब आपकी इष्ट कोई और है, यानी कि माँ दुर्गा है या हनुमान जी हैं या शिव जी है, जो भी आपके इष्ट है, जो उनका विशेष भोग रहता है और जो उनका विशेष दिन होता है, उस दिन आपको मंदिर में लेके जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है। इसी प्रकार नाक रगड़ के आपको माफ़ी मांगनी है अपनी समस्त गलतियों के लिए। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको वापस से अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगली बार से आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने अनुभव किसी को नहीं बताने हैं। हाँ, आप अपने अनुभव बता सकते हैं अपने गुरु को, साथ ही भक्तों को, जो आपके अनुभवों का मजाक ना बनाए। आप भक्तों को बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अभक्त को बताए, नास्तिक को बताए और आपके अनुभव का मजाक बना, तो फिर आपको दोबारा कभी अनुभव नहीं होंगे। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय माता दी, जय माँ काली।